ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। ये वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी के अमरोहा से बड़ी खबर है। अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार खड़ी पिकअप में जा घुसी और इस हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले सभी डॉक्टर्स थे बताए जा रहे हैं। हादसे में कार तहस नहस वहां पर पूरी तरीके से हो गई। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं हादसे के बाद की। ये बड़ी खबर यूपी के अमरोहा से है। दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर हो गया। तेज रफ्तार कार पिकअप जो खड़ी थी उसमें जा घुसी और इस हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और जिनकी जान गई है वो सारे डॉक्टर्स थे, ये बताया जा रहा है। हादसे में कार पूरी क्षतिग्रस्त हो गई, तहस नहस हो गई। अब तेज रफ्तार ही ये हादसे की वजह रही, ये अभी तक बात सामने आ रही है। मरने वाले 4 डॉक्टर्स थे। यूपी के अमरोहा से बड़ी खबर है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अमरोहा में भीषण ये सड़क हादसा हुआ। मौके पर ही 4 लोगों की जान चली गई और इनके बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो ये चारों ही डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। यूपी के अमरोहा से बड़ी खबर है। ये बड़ा और भीषण हादसा यहां पर हुआ। तेज रफ्तार कार खड़ी पिकअप में जा घुसी और उसके बाद मौके पर ही 4 युवकों की जान चली गई, 4 लोगों की मौत हो गई और सभी की पहचान हो चुकी है। सभी चारों ही डॉक्टर्स थे। हादसा कितना भीषण होगा, जो तस्वीरें वहां से सामने आई उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय पुलिस को वहां पर बुलाया गया और इसके बाद जब इनकी पहचान की गई तो 4 डॉक्टर्स के तौर पर इनकी पहचान हुई है जिनकी जान गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचेंगे। पुतिन एयरपोर्ट से सीधे पीएम आवास जाएंगे, बड़ी जानकारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति पुतिन मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2 दिवसीय भारत दौरा आज से शुरू हो रहा है। शाम को वो भारत पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे ये जानकारी है कि पीएम आवास ही जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर का भी आयोजन होगा। तो पुतिन शाम में भारत आ रहे हैं। ये उनका 2 दिन का दौरा है। दिल्ली में वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत और रूस की द्विपक्षीय बैठक भी होगी। दोनों देश कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे जिनमें दोनों को ही बहुत कुछ हासिल होगा। कुछ और कार्यक्रम होंगे उनके, जिसके बाद 5 दिसंबर को पुतिन रवाना हो जाएंगे रूस के लिए। इस दौरे के दौरान पुतिन रूस के सरकारी न्यूज चैनल आरटी के इंडिया चैनल आरटी इंडिया की लॉन्चिंग में भी शामिल होंगे। ये बात सामने आ रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन इंडिया रशिया बिजनेस फोरम के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके बाद पुतिन शुक्रवार शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन भी किया जाएगा पुतिन के सम्मान में। और इस रॉयल डिनर के बाद पुतिन रूस के लिए 5 तारीख को रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 7 रूसी मंत्रियों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। पुतिन के साथ आने वाले 7 मंत्रियों की लिस्ट भी तय हो चुकी है। इनमें डिफेंस मिनिस्टर, बेलोसाउ फाइनेंस मिनिस्टर और साथ ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर के प्रमुख लुच और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर भी शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी। जो 7 मंत्री उनके साथ भारत के दौरे पर आएंगे उनके नाम फाइनल हो चुके हैं। उनकी लिस्ट हमारे पास है। वो नाम आपको हम बता रहे हैं कौन कौन से मंत्री होंगे जो भारत आएंगे राष्ट्रपति पुतिन के साथ। डिफेंस मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे और साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर होंगे जो पुतिन के साथ भारत आएंगे। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर मुराशको भी आने वाले हैं। इंटरनल अफेयर्स के प्रमुख भी होंगे और साथ ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर निकितन भी उनके साथ भारत पहुंचेंगे। रूसी प्रतिनिधिमंडल में सिर्फ मंत्रालयों के प्रमुख ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ समझी जाने वाली संस्था सेंट्रल बैंक की चेयरपर्सन एल्वीरा नबिउलिना भी शामिल होंगी। तो वो कौन 7 मंत्री होंगे जो भारत आएंगे पुतिन के साथ, उनके नाम आपको बता दिए हैं। किस किस मंत्रालय के मंत्री का दौरा होने वाला है राष्ट्रपति पुतिन के साथ, ये उसी के बारे में डिटेल्स है।
तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा के शाम 6:40 के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे पुतिन और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, ये जानकारी आई है उनको लेकर। और यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा के 5 दिसंबर को भारत रूस में द्विपक्षीय बातचीत होगी और दिल्ली में पुतिन की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ 7 मंत्रियों का डेलीगेशन भी आने वाला है और 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर की रात रूस रवाना हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, ये जानकारी है उनके कार्यक्रम को लेकर। तो भारत और रूस के बीच रक्षा समेत 25 समझौते होने की संभावना है। खबर है कि भारत S-400 और S-500 मिसाइल सिस्टम, सुखोई 30 फाइटर जेट खरीदने और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर चर्चा कर सकता है। और S-500 की मारक क्षमता जो है, इसके बारे में जानकारी आपको दे दें कि S-500 जो है उसकी मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर तक है और ये 180-200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी टारगेट को हिट कर सकता है। ये लड़ाकू विमान जो है ड्रोन, क्रूज और यहां तक कि हाइपरसोनिक हथियारों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। ये इसकी विशेषता है S-500 की। रक्षा एक्सपर्ट के मुताबिक अगर भारत को S-500 मिलता है तो चीन पर भी निर्णायक रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। जहां S-400 की पहुंच 400 किलोमीटर तक सीमित है, वहीं S-500 इसे 200 किलोमीटर और आगे बढ़ा देता है। S-400 किसी क्षेत्र की रक्षा करता है, जबकि S-500 है वो पूरे शहरों और राष्ट्रीय संस्थानों की एक साथ सुरक्षा करने में सक्षम है। और भारत को अभी S-400 की 2 और स्क्वाड्रन मिलनी बाकी है, साथ ही 5 और स्क्वाड्रन खरीदने पर चर्चा चल रही है। उधर S-500 के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। तो इस डील पर भी पूरे देश की नजर है और ना सिर्फ हमारे देश की या रूस की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होंगे और यहां पर उनकी लगातार बैठकें चलेंगी। अब जो राष्ट्रपति पुतिन के लिए सुरक्षा का घेरा होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। 5 लेयर सुरक्षा सिक्योरिटी होगी उनके लिए। नई दिल्ली में लैंड करते ही 5 स्तरीय घेरा होगा एक्टिव पुतिन की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा में लगे हर एक को कंट्रोल रूम के टच में रहना होगा और अपने अपने प्रोटोकॉल है सभी के लिए। एनएसजी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बाहरी लेयर का हिस्सा होंगे। एनएसजी के टॉप कमांडो, स्नाइपर्स, ड्रोन, जैमर और एआई निगरानी भी होगी पुतिन के दौरे के दौरान। और साथ ही रूसी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी अंदरूनी लेयर को संभालेगी, ये भी बात सामने आई है। जबकि पुतिन मोदी के साथ होंगे तब एसपीजी अंदरूनी सिक्योरिटी में रहेगी उस दौरान जब पुतिन और पीएम मोदी एक साथ होंगे। पुतिन की अभेद्य सुरक्षा की गई है क्योंकि वो यहाँ पर हैं और दुनिया के शक्तिशाली शख्सियतों में उनकी पहचान है, उनका नाम है। तो एनएसजी के टॉप जो कमांडोज हैं वो भी उनकी सिक्योरिटी में लगातार रहेंगे। उसमें स्नाइपर्स हैं, ड्रोन, जैमर और एआई से भी निगरानी लगातार होगी जब तक वो भारत में रहेंगे। और 2 दिन का उनका दौरा है और 5 तारीख को वो रवाना हो जाएंगे। अब और जो जानकारी है आगे बढ़ते हुए आपको हम देते हैं। इस बड़ी खबर पर रूस के भारत दौरे पर लगातार रहेगी हमारी नजर और पीएम मोदी से जब उनकी मुलाकात होगी जो तस्वीरें सामने आएंगी, एबीपी न्यूज आपको हर एक तस्वीर लगातार दिखाता रहेगा। बड़ी खबर यूपी के हमीरपुर से है। हमीरपुर पुलिस और सिपाही पर हमला करने वाले आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर हमीरपुर से है। आपको बताएं कि हमीरपुर पुलिस और सिपाही पर हमला करने वाले जो आरोपी हैं उनके साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगने की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। मामला कुरारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और बताएं कि 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने गए हरौलीपुर चौकी पर तैनात सिपाही आशीष मौर्य और एक चौकीदार पर आरोपियों ने हमला कर दिया था। हमलावरों ने सिपाही आशीष मौर्य को बंधक बना लिया था। बेरहमी के साथ उनके साथ मारपीट की गई थी जिससे वो गंभीर तौर पर घायल हो गए थे और गंभीर हालत में सिपाही आशीष मौर्य को कानपुर रेफर किया गया था जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने 19 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब दोनों जो आरोपी हैं उनको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है और ये सब कुछ आने वाले 2 साल के अंदर भारत समंदर में अपनी पनडुब्बियों की ताकत दोगुनी करने जा रहा है।
अभी भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस 2 सबमरीन हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। लेकिन नेवी चीफ ने बताया कि देश की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर ताकत वाली सबमरीन आईएनएस अरिदमन अपने ट्रायल के आखिरी स्टेज में है और भारत को 2026 में ही तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी मिलने वाली है। खबरें यह भी है कि अगले साल 2027 में एक और पनडुब्बी समंदर में उतारी जाएगी। आईएनएस अरिदमन को एसएसबीएन की श्रेणी में रखा जाता है। दिल्ली से बड़ी खबर है, आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण पर सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन लगातार जारी है। प्रदूषण पर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक, सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। पॉल्यूशन को लेकर प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो, ये सीएम रेखा गुप्ता की ओर से कहा गया है और लापरवाही बरतने वाले सरकारी संस्थानों पर एक्शन होगा, ये दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है। जो भी लापरवाही बरतेगा प्रदूषण को लेकर उस पर सख्त एक्शन होगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के हालात किस तरीके से बदतर हो चले हैं पॉल्यूशन की वजह से, ये जानते हैं आप। और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है, दिल्ली में प्रदूषण पर सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन दिखाई दे रहा है। प्रदूषण पर सभी भी संबंधित जो विभाग है उनके साथ मीटिंग की और जो अधिकारी है उनको सख्त निर्देश दिए हैं सीएम ने। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक जो तकनीक है उनका इस्तेमाल हो और साथ ही लापरवाही ना बरते। अगर कोई लापरवाही बरतता हुआ पाया गया तो उस सरकारी संस्थानों पर भी एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर है, देश भर में इंडिगो की उड़ानों पर असर दिखाई दे रहा है। पायलट एसोसिएशन का बड़ा आरोप है, पायलटों की कमी से नहीं रद्द हुए उड़ान, ये कहा जा रहा है। प्लानिंग की गलती और दबाव की रणनीति की वजह से असर पड़ा है उड़ानों पर। ये बड़ी जानकारी, देश भर में इंडिगो की उड़ानों पर असर जो दिख रहा है उस पर पायलट एसोसिएशन का बड़ा बयान सामने आया है और आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया कि ये कहा गया कि पायलटों की कमी से उड़ान रद्द नहीं हुए हैं, बल्कि प्लानिंग की जो गलती है वो और दबाव की वजह से, दबाव की जो रणनीति है उसकी वजह से असर दिखाई दे रहा है। इंडिगो पर नियमों का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है पायलट एसोसिएशन की ओर से। ये पूरा जो आरोप पत्र है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं और इंडिगो एयरलाइंस ने बयान जारी करके ये सारी जानकारी भी साझा की थी। पायलटों की कमी और तकनीकी खराबी के चलते उड़ानें रद्द हो रही हैं, ये इंडिगो एयरलाइंस की ओर से कहा गया था, जिस पर अब पायलट एसोसिएशन की ओर से जो बयान सामने आया है और जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में ये खबर है। इंडिगो की उड़ानों पर असर दिखाई दे रहा है, लगातार कई जो उड़ानें हैं वो रद्द हो रही हैं या फिर कईयों को रोक दिया जा रहा है। इस पर बयान सामने आ गया है पायलट एसोसिएशन का और ये कहा गया है कि पायलटों की कमी की वजह से उड़ानों पर असर नहीं पड़ रहा, बल्कि प्लानिंग की गलती है और दबाव है जिसकी वजह से भी उड़ानें रद्द हो रही हैं। अगर आप हवाई यात्रा करने वाले हैं तो एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें, खासकर अगर आपने इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट बुक की है। यह खबर आपके लिए बहुत अहम है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में इंडिगो की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इंडिगो एयरलाइंस की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से 38, हैदराबाद में 19 उड़ानें रद्द की गई हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट से 42 और मुंबई एयरपोर्ट से 33 उड़ानें रद्द हुई हैं। अलग अलग शहरों पर किस तरीके से जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हवाई सफर करते हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। और इसलिए अगर आपकी कोई फ्लाइट बुकिंग है, आप कहीं जा रहे हैं, तो पूरी जानकारी अपनी बुकिंग को लेकर, अपनी एयरलाइंस को लेकर आप लेकर ही निकलें। पायलटों की कमी और तकनीकी खराबी के चलते उड़ानें रद्द हुई हैं, ये इंडिगो एयरलाइंस की ओर से कहा गया। बयान जारी करके जानकारी दी गई। उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर यात्री अलग अलग शहरों में परेशान दिखाई दिए। एयरपोर्ट पर यात्री दिन भर बेहाल रहे और इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इधर उड़ानें रद्द होने पर इंडिगो ने अपनी प्रेस रिलीज में जितने बहाने हो सकते थे उतने गिना दिए। इंडिगो ने बताया कि छोटी छोटी टेक्निकल खामियों की वजह से परेशानी हुई है। सर्दियों की मौसम की वजह से शेड्यूल बदलाव का भी इंडिगो ने बहाना बनाया। इंडिगो ने दावा किया कि खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। साथ में एयर ट्रैफिक सिस्टम में अचानक बड़ा कंजेशन को भी एयरलाइन ने जिम्मेदार बताया। इसके अलावा रोस्टर के नए नियम का भी हवाला दिया गया। लगातार उड़ानें कैंसिल होने की वजह से डीजीसीए भी हरकत में आया और इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया गया। तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है इंडिगो और अलग अलग जगहों पर किस तरीके से परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर भी, यहां पर भी कई सारी उड़ानें रद्द की गई हैं इंडिगो की तरफ से। मुंबई एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान दिखाई दिए। 100 से ज्यादा उड़ानें अलग अलग शहरों में रद्द की गई हैं इंडिगो की ओर से। अफरा तफरी का माहौल बन गया और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में यात्री परेशान दिखाई दिए।
ऑपरेशनल समस्याओं से एयरलाइंस जूझ रही है और हालांकि बहुत सारे बयान भी दिए गए हैं और बचने के बहाने लगातार तलाश रही है इंडिगो एयरलाइंस। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब से खबर है। पंजाब के पटियाला में सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां एक छोटे बच्चे को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल वाले ने जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार बाइक आई और बच्चे को कुचल कर चली गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, बच्चा बुरी तरीके से घायल हो चुका था। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि जैसे ही बच्चा बस से उतरा, वैसे ही दूसरी ओर से आ रही तेज मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। हालांकि बच्चे को रिसीव करने के लिए घर के सदस्य भी वहां मौजूद थे, लेकिन जैसे ही बच्चा उनके पास वापस आता, हादसा हो चुका था। बच्चा यूकेजी में था और पास के अकाल अकेडमी का छात्र था। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक महिला गली की सड़क पर सो रही थी, तभी गली में एक कार आ गई और महिला के पैरों को कार ने कुचल दिया। सर्दी के मौसम में बुजुर्ग महिला घर के बाहर धूप में सो रही थी, लेकिन तभी एक कार ने उसके पैरों को कुचला और ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। जिस वक्त बुजुर्ग महिला को कार ने कुचला, उस वक्त स्कॉर्पियो चला रहे शख्स ने हॉर्न भी बजाया। जांच में पता चला कि बुजुर्ग महिला घर में अकेले रहती है। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है और इस बात की जांच की जा रही है कि स्कॉर्पियो वाले ने जानबूझकर ऐसा किया या ये सिर्फ एक हादसा है। और इस वक्त बिहार से अगली खबर है। बिहार के रोहतास में दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया। आसपास के लोग अचानक तेंदुए को देखकर दहशत में आ गए और घबराकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तेंदुआ कभी इधर तो कभी उधर भागता, कभी नाले में छलांग लगाता, कभी मोहल्ले की गलियों में घुसता। इसी बीच कुछ लोग तेंदुए को छत से पत्थर मारते भी देखे गए। गुस्साए तेंदुए ने लोगों पर हमला भी कर दिया, जिसमें 2 युवक घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं वन विभाग को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। फिलहाल वन विभाग तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लोगों से अपील की गई कि वो अपने मवेशियों, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकलें। यूपी के मुरादाबाद से अगली खबर है। मुरादाबाद में एक पत्नी को अपने ही देवर से इश्क हो गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दिया, जिससे एक बार के लिए पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। उस रात अंशु अपने पति को छोड़ बच्चों को साथ लेकर मायके आ गई। इधर देवर नवनीत भी भाभी से शादी करने के लिए उतावला था और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोनों ने सोची समझी रणनीति के तहत पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया। अंशु मायके पहुंची, उधर नवनीत आधी रात को कट्टा लेकर रुपेंद्र के घर पहुंचा और चुपके से कनपटी पर गोली चला दी। नवनीत रुपेंद्र की आत्महत्या की कहानी गढ़ने लगा, लेकिन उसका राज तब खुला जब पुलिस ने मौकाए वारदात पर कट्टे का खोखा बरामद किया। पुलिस ने जब सख्ती से नवनीत से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। जो मृतक की पत्नी है एवं मृतक का जो चचेरा भाई है, उनके बीच में अवैध संबंध थे, इस कारण से कि मृतक ने जब उसके बारे में मना किया तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत एक योजना बनाई, जिसमें कि उसको गोली से उसकी मृत्यु कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों सलाखों के पीछे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार के लिए आज का दिन बहुत अहम है। लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई होने वाली है। रावत रेवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर फैसला आज सुनाएगा। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के लिए आज का दिन बहुत अहम है। रावत रेवेन्यू कोर्ट लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों पर आज आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा। तो कोर्ट पर लगातार निगाहें रहेंगी। आज बड़ा दिन है, लालू परिवार के लिए अहम दिन है। आज रावत रेवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है आरोप तय करने को लेकर। आज बड़ा दिन राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए। बड़ी खबर। खबरों में आगे बढ़े, हरियाणा से खबर है। हरियाणा के पानीपत पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो अब तक 4 मासूमों को मौत के घाट उतार चुकी थी। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ऐसे राज उगले जिसे सुनकर पुलिस भी वहां हैरान रह गई। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला एक साइको किलर है जो अब तक 4 मासूमों की जान से खेल चुकी है। पुलिस के मुताबिक पूनम सुंदर सुंदर बच्चों को निशाना बनाती और हर बार उन्हें टब, बाथरूम के हौद या पानी के किसी छोटे कंटेनर में डुबोकर मार देती। हैरान करने वाली बात तो ये कि उसमें खुद का बेटा भी शामिल था।
मासूम की हत्याओं का राज 1 दिसंबर को एक शादी समारोह के दौरान खुला, जब पुलिस को 6 साल की बच्ची विधि की हत्या का पता चला। दरअसल टब छोटा था और विधि की हाइट ज्यादा थी। तभी पुलिस को शक हुआ कि विधि छोटे टब में कैसे डूब सकती है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे और घर में पूनम ही आती जाती दिखाई दे रही थी। जब बारात चली गई, पिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में, और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं, उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। फिलहाल पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही अब पूनम के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच कराई जा रही है। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि आखिर उसने और कितने बच्चों को निशाना बनाया है। यूपी से खबर। यूपी के अंबेडकर नगर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ 5 बच्चों की मां को 18 साल के लड़के से प्यार हुआ और पति की मौजूदगी में ही उसने दूसरी शादी कर ली। भगवान को साक्षी मानकर निखिल और मुन्नी देवी ने एक दूसरे के गले में जयमाला डाली। मुन्नी देवी ने अपने 18 साल की उम्र वाले पति के पैर छुए। गांव वालों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इसके बाद निखिल ने मुन्नी की मांग में सिंदूर भरा और ये सब मुन्नी के पहले पति और बच्चों के सामने हो रहा था। अब निखिल कह रहा है कि अगर पहले पति ने खुशी खुशी 5 बच्चे दिए तो ठीक, नहीं तो सिर्फ मुन्नी के साथ ही जिंदगी बिता देगा। तुम अगर देंगे रख लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे, खिला लेंगे, कुछ भी करके खिलाएंगे। गाड़ी उड़ी चलाकर, गाड़ी उड़ी, हाँ, टेम्पो चलाते हैं। मुन्नी और निखिल फोन पर बात करते थे। इसी को लेकर मुन्नी के पहले पति को शक हुआ तो उसने खुद दोनों की शादी करवा दी। छोड़ रहे हैं, बदनाम कर दिए तो क्या करें। इनसे बात करते थे, देवर समझ के बदनाम करने लगे। सबसे बोलने लगे कि रखिए रखिए, इतनी न तैती सब जगह बदनाम कर दिए। मुन्नी देवी की पहली शादी 16 साल पहले हुई थी। 5 बच्चे भी हैं, लेकिन जब निखिल से प्यार हुआ तो सब कुछ भूल गई। लड़के के सहारे जिएंगे साहब, कोई जरूरी है बीवी रखना। अब सीख गए कि बीवी कैसी होती है साहब। वैसे तो मुन्नी देवी के 9 बच्चे हुए, जिनमें से 4 बच्चों को बचाया नहीं जा सका था। अब मुन्नी के पहले पति 5 बच्चों को अपने साथ ही रखेंगे। मौत कब, कैसे और कहां आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि यूपी के आजमगढ़ में जो हादसा हुआ है उसे सुनकर शायद ही कोई भरोसा करे। ये हादसा इस तरह से हुआ कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला। सड़क पर एक गार्ड पैदल चलता हुआ नजर आया, जिसके कंधे पर बंदूक टंगी थी। इस गार्ड को पीछे से आ रहे बाइक वाले ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद बंदूक जमीन पर गिरी और फायर हो गया। बंदूक से निकली गोली सड़क किनारे बाइक पर बैठे 2 युवकों को जाकर लगी। दोनों युवकों को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई। हम रोड के उस साइड में बैठे हुए थे, दोनों बंदे बातें कर रहे थे। इधर से हम गार्ड आया बैंक की तरफ से, उस पास से जैसे पहुंचा, एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारा, बंदूक नीचे गिर गई। एक बाद गोली लगी घर हम लोग पर। जांच में पता चला कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास कैश वैन आई थी और जिस गार्ड की बंदूक से गोली चली वो इसी कैश वैन का था। जांच में ये भी पता चला कि डबल बैरल बंदूक लोडेड थी, जिसके चलते ये हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि दोनों कारों का अगला हिस्सा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पहले इस किया कार को देखिए, जिसका अगला हिस्सा कबाड़ में बदल चुका है। टक्कर के बाद किया कार के एयरबैग खुल गए, जिसके चलते कार चला रहे शख्स की जान बच गई। कुछ ऐसा ही हाल काले रंग की स्क्रेटा का हुआ। दोनों कारों के बीच सीधी टक्कर हुई थी, जिसके बाद दोनों कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक कार में 2 लोग सवार थे, जबकि एक कार में सिर्फ ड्राइवर था। तीनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा से इस बिल पर चर्चा होगी। विपक्ष डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत का मुद्दा उठा सकता है सदन में। प्रदूषण के मुद्दे पर भी बहस हो सकती है। ये बड़ी खबर, आज चौथा दिन है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और बीते दिनों किस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष हमलावर रहा सरकार पर और खूब गहमा गहमी हुई। आज का दिन भी अहम है। स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से इस बिल पर चर्चा होगी संसद के अंदर और विपक्ष जो है डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत का मुद्दा उठा सकता है। विपक्ष की अपनी तैयारी है अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की और प्रदूषण के मुद्दे पर भी बहस हो सकती है। बड़ी खबर, एसआईआर की प्रक्रिया की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की एसआईआर प्रक्रिया को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें टिकी होंगी एसआईआर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की एसआईआर प्रक्रिया को टालने की मांग वाली जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आज करेगा।
ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट पर लगातार नजरें होंगी। अब इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जाता है। तमिलनाडु के जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसको टालने की जो मांग वाली याचिका है उसी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर है, आपको बता दें, जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट पर एक्शन हुआ है। 406 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की जांच लगातार की जा रही है। ईडी ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की। ये बड़ी खबर। जांच एजेंसी ने 9 लाख रुपए बरामद किए हैं। कई महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं और गृह मंत्रालय ने JIIU ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द किया था, जिसके बाद लगातार जांच पड़ताल हो रही थी। और ये बड़ी खबर है कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट पर एक्शन हुआ है। 406 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की लगातार जांच की जा रही है और ईडी ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। यूपी के बरेली से अगली खबर है। बरेली में एक लड़का और लड़की लव मैरिज करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। वो पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाना चाहते थे, लेकिन तभी कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर बवाल हो गया। लड़का और लड़की दोनों बालिग थे, लेकिन लड़की के घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही दोनों कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे, लड़की के मामा ने उसे पकड़ लिया। लड़की रो रही थी, लड़का उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब एकता श्रीवास्तव ने थाने में लिखकर दिया कि उसने अपनी फर्जी से अजय पाठक के साथ शादी की। उसने ये कदम इस वजह से उठाया क्योंकि उसके घर वाले किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ जबरन उसकी शादी करना चाहते थे, जो उसे मंजूर नहीं था। इन दोनों की शादी का दस्तावेज भी सामने आया, जिसे आर्य समाज ने जारी किया। शादी के बाद ये दोनों बरेली के एसएसपी से मिलने के लिए पहुंचे थे। बिहार से अगली खबर है। बिहार के गया में रसगुल्ले के चलते एक शादी टूट गई। बारात लड़की के घर पहुंच चुकी थी। दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला भी पहना दी थी, लेकिन खाने के वक्त बवाल हो गया। लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष पर कुर्सी से हमला कर रहे थे। लड़की पक्ष वाले भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। देखते ही देखते मैरिज हॉल में ऐसी महाभारत छिड़ी कि अफरा तफरी का माहौल बन गया। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे लोग जान बचाकर भागते दिखाई दिए। मारपीट के चलते स्टॉल पर रखा खाना पूरी तरह से बिखर गया। कुर्सियां टूट गई, कई लोगों को चोट आई और नतीजा ये हुआ कि लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया। हम तो शादी करने के लिए चाहते हैं बेटा, लेकिन उन लोग तो नहीं तैयार है, एकदम जीत पर अड़ गया है। मारपीट तो दोनों देने से होता है। कोट पैंट पहने हुए बाराती और घराती आपस में भिड़ गए। पूरा मैरिज हॉल अखाड़ा बन गया था और ये सब हुआ सिर्फ रसगुल्ले को लेकर। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में बारातियों के लिए रसगुल्ला कम पड़ गया था, जिस पर बहस शुरू हो गई और नौबत मारपीट तक आ पहुंची। अब लड़के वालों ने लड़के वालों पर दहेज का मुकदमा ठोक दिया है। इल्जाम लगा रहा है कि 2 लाख रुपया हमको जयमाला में मांगा है। तो आप भी बता सकते हैं कि जयमाला को पैसा मांगता है सर? सोचने की बात है। और 2 लाख रुपया हम फ्री में शादी किए हैं। दूल्हा और दुल्हन को 7 फेरे लेने थे, लेकिन उससे पहले रसगुल्ले पर लड़ाई छिड़ गई। अब मामला दहेज के आरोपों के साथ थाने तक पहुंच चुका है। भारत ने एक बार फिर पड़ोसी प्रथम नीति की मिसाल पेश की है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा ने भारी तबाही मचाई है। बड़ी खबर आपको हम दे दें, भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका को इस तबाही से बचने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। इस तबाही से श्रीलंका को बचाने के लिए ये भारत की ओर से ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है। भारतीय सेना की एक विशेष टुकड़ी श्रीलंका पहुंच चुकी है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान ने श्रीलंका को एक बेली ब्रिज प्रदान किया है, जो एक पूर्व निर्मित शीघ्रता से स्थापित करने योग्य संरचना है और जो चक्रवात दितवा द्वारा नष्ट हुए पुलों के संपर्क को बहाल करने के लिए जरूरी है। इस मॉड्यूलर पुल को शीघ्रता से बनाया जा सकता है, जिससे संपर्क से कटे हुए समुदायों तक पहुंच संभव होगी और राहत कार्यों में तेजी आएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी पहचान पत्र बनवाकर रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों पर एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ में आरपीएफ और पुलिस ने इनके खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाया है। ये अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाया गया। इस अभियान के तहत जॉइंट टीम गोमती नगर के पिटलाइन एरिया में मौजूद अवैध बस्ती में पहुंची, जहां पड़ताल की। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब बांग्लादेशी बस्तियों को कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है। और आपको बता दें कि सिर्फ बांग्लादेशी बस्ती नहीं, बल्कि जो बस्तियां कहीं ना कहीं बसी हुई हैं और लोग रह रहे हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला करते हुए सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश की जाए और उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। बिहार में नई सरकार का गठन होते ही नीतीश के मंत्री एक्शन में आ गए हैं। राजधानी पटना में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ विशेष स्पेशल ड्राइव चलाई है। पटना के पौष इलाके राजा बाजार में जैसे ही निगम के कर्मचारी बुलडोजर लेकर पहुंचे, हड़कंप मच गया। जिन लोगों ने खुद से अपनी दुकानें हटा ली उन पर तो फाइन लगा और जिन लोगों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई उन्हें जबरदस्ती हटाया गया। इस पूरी ड्राइव के दौरान एक ठेला वाला भी निगम के कर्मचारियों से गुहार लगाता दिखा, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। उल्टा उसके ठेले को बुलडोजर से उठाकर कूड़े वाली गाड़ी में पटक दिया गया। इधर विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई को गरीबों का उत्पीड़न बताया। मुंबई को पहली बार अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर मिलने जा रहा है। शहर के ईस्ट के इलाकों को वेस्ट से जोड़ने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया, जिसके तहत शहर के अंदर 7 किलोमीटर लंबी टनल बनने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रोजेक्ट में लगी टनल बोरिंग मशीन की आज लॉन्चिंग की। प्रोजेक्ट की कुल लागत 8,000 करोड़ 56 लाख रुपए है। 54 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक प्रकार से अर्बन टनल्स का ये एक इंजीनियरिंग मार्वल हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये दिसंबर 2028 तक पूरा होगा। कोशिश ये है कि उससे पहले ही काम पूरा हो जाए। इस प्रोजेक्ट में मुंबई के ऑरेंज गेट से 9.96 किलोमीटर की सड़क बनेगी, जो सीधे मरीन ड्राइव से जुड़ेगी। ये जो दिखाई दे रहा है टनल खुदाई का काम, ये वो योजना है जो मुंबई के लोगों को बहुत बड़ी राहत देगी और ये राहत होगी ट्रैफिक से। इस टनल से ट्रैवल का समय 15 से 20 मिनट तक कम हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।